Good morning, students. Today's date is 14 October 2021. Today we have to continue our language skill, the article. Okay, आर्टिकल्स के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं पेज नंबर 46. Yesterday we have to sing the indefinite article, डेफिनाइट आर्टिकल दी. ओके, तो दी का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं ये हमने कल देखा है. सिंगुलर या एकवचनी, अनेकवचनी या फिर गणनीय या फिर असंख्यिक जितने भी संज्ञाएं हम लोग जब इस्तेमाल करते हैं, जब कोई चीज़ों के बारे में हम लोग वहाँ पर बातें करते हैं तो वहाँ पर हम लोग दी का इस्तेमाल करते हैं. ओके, तो बोलने वाले के और सुनने वाले के हिसाब से वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, दी का इस्तेमाल करते हैं. ये हमने कल देखा है. आज हम लोग नेक्स्ट देखेंगे दी इनडेफिनाइट आर्टिकल्स ए एंड एन. इनडेफिनाइट मतलब अनिश्चित जो आर्टिकल्स है उनके बारे में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं. कौन से है वो, ए एंड एन. ओके, दो आर्टिकल्स ए एंड एन, ये क्या है, इंडेफिनाइट आर्टिकल्स है. द इंडेफिनाइट आर्टिकल्स ए एंड एन आर वेरी कॉमन इन इंग्लिश. तो ये जो इंडेफिनाइट आर्टिकल्स है मतलब अनिश्चित आर्टिकल जो है, अनिश्चित एक शब्दों का वर्ग जो है ए एंड एन, ये क्या है, इंग्लिश में बहुत आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है. अंग्रेज़ी भाषा में इसका आमतौर पर इस्तेमाल होता है. ये बहुत ही आमतौर पर होता है. दे आर जनरली यूज टू रेफर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स. तो इसे हम लोग आमतौर पर कब इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स जब होते हैं, मतलब एकवचनी सांख्यिकीय संज्ञा जब होती है तब हम लोग क्या करते हैं, ए एंड एन आर्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं. इनडेफिनाइट आर्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं कब, जब एकवचनी सांख्यिकीय संज्ञा जो होती है, मतलब किसी एक ही व्यक्ति के बारे में हम लोग बोलते हैं या फिर किसी एक चीज़ के बारे में हम लोग बोल रहे हैं तो हम लोग वहाँ पर ए और एन का इस्तेमाल करते हैं. ओके, द आर्टिकल ए इज़ यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन दैट बिगिन विद अ कंसोनेंट साउंड. हम ए आर्टिकल्स का इस्तेमाल कब करते हैं, कंसोनेंट साउंड मतलब व्यंजन ध्वनि से शुरू होने वाले जो शब्द हैं उनके पहले हम लोग क्या करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं, मतलब एकवचनी सांख्यिकीय संज्ञा जो होती है उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, ए का इस्तेमाल करते हैं. ओके, मतलब व्यंजन ध्वनि से शुरू होने वाले जो एकवचनी सांख्यिकीय संज्ञा जो है उनके पहले हम लोग ए आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि यहाँ पर देखिए, कॉन्सोनेंट मतलब क्या, वॉवल्स को छोड़कर, मतलब 5 लेटर्स ए ई आई ओ यू, वॉवल्स को छोड़कर बाकी जो लेटर्स हैं उनके सामने हम ए का इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि अ बॉय मतलब एक लड़का, अ कैट एक कैट. ओके, अ डॉग, अ फॉक्स, अ गोट, अ हैट, अ जग, अ काइट, अ लायन, अ मैंगो, अ नेट, अ पेन, अ क्वाइल्ट, अ रैट, अ शिप, अ ट्री, अ वैन, अ वेल एंड अ याच, अ जेब्रा. मतलब यहाँ पर हमें ऑल अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं, मतलब कंसोनेंट साउंड्स जो है उनसे शुरू होने वाले वर्ड्स, संज्ञा जो है यहाँ पर बताई है. मतलब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या है, एकवचनी सांख्यिकीय संज्ञा यहाँ पर है, मतलब सभी चीज़ें, सभी जानवर या फिर व्यक्ति यहाँ पर क्या है, अकेला ही यहाँ पर है, एकवचनी ही है. इसके लिए हमने ए आर्टिकल्स का इस्तेमाल किया, अ बॉय. ओके, तो इस तरह से एंड एन आर्टिकल का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, द आर्टिकल एन इज़ यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन विद दैट बिगिन विद अ वॉवल साउंड. मतलब हम एन आर्टिकल का इस्तेमाल कब करते हैं, जब हम लोग एकवचन गणनीय संज्ञा, मतलब एकवचन सांख्यिकीय संज्ञा के पहले किया जाता है जो स्वर ध्वनि से शुरू होते हैं, मतलब वॉवल साउंड से शुरू होने वाले. जैसे वॉवल्स कौन कौन से, ए ई आई ओ
यू। इनसे शुरू होने वाले जो वर्ड्स हैं, जो ध्वनि जो है वर्ड्स के, जो क्या है सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, मतलब एकवचनी सांख्यिकीय संज्ञा जो है उनके पहले हम लोग एन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए एन एप्पल, एन एरोप्लेन, एन ईगल, एन इंजिन, एन इमेज, एन आइसलैंड, एन ओनियन, एन ओवन, एन अंकल, एन अम्ब्रेला। ओके, तो इस तरह से ये जो वॉवल साउंड से मतलब ए ई आई ओ यू, इनसे शुरू होने वाले जो शब्द हैं उनके पहले हम लोग क्या करते हैं एन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो अच्छे से ध्यान में रखिए, जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं जो कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके पहले हम लोग ए का इस्तेमाल करते हैं, एंड जो वॉवल साउंड्स होते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स उनसे पहले हम लोग एन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, यहाँ पर कुछ और भी जो अलग अलग हम लोग यहाँ पर बताया है रूल्स हमें। Some nouns begin with a consonant letter but have a vowel sound because the consonant letter is silent, written but not pronounced। मतलब यहाँ पर कुछ संज्ञाएं ऐसी भी होती है जो क्या है कॉन्सोनेंट लेटर से, मतलब जो क्या है व्यंजन अक्षर है। ओके, कॉन्सोनेंट लेटर मतलब व्यंजन अक्षर है, लेकिन हैव अ वॉवल साउंड, लेकिन उनका हम लोग स्वर जो होता है उनका वह कैसा उनका लेकिन उच्चार हम लोग जो बोलते हैं उनका साउंड किस तरह से होता है वॉवल साउंड, मतलब स्वर ध्वनि होती है। क्योंकि व्यंजन में जो लेटर्स आते हैं व्यंजन में क्योंकि व्यंजन अक्षर मौन होता है, मतलब व्यंजन अक्षर क्या होता है वहाँ पर साइलेंट होता है, कॉन्सोनेंट लेटर वहाँ पर साइलेंट होता है, वहाँ पर लिखा जाता है लेकिन उच्चारित नहीं होता है। वहाँ पर हम लोग लिखते हैं लेकिन उसका उच्चार वहाँ पर नहीं होता है। तो इसके आगे हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं एन हॉनर। ओके, तो यहाँ पर ऑनर एन अवर। ओके, अवर एच, यहाँ पर जो एच जो होता है कॉन्सोनेंट लेटर वो सिर्फ हमने यहाँ पर राइट किया है, लेकिन इसका कोई भी यहाँ पर बोलते वक्त कोई भी स्वर नहीं आता है। यहाँ पर ओ से ही हम लोग हमें सुनाई देता है। साउंड किस तरह से आता है ओ से ही स्टार्ट होता है, ऑनर एंड अवर। ओके, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर एन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर वॉवल साउंड्स ही सुनाई देते हैं, इस वजह से हम लोग यहाँ पर एन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, सम abbreviations begin with a spoken vowel sounds even though the letters are consonant। मतलब कुछ संक्षिप्ताक्षर एक बोली जाने वाली स्वर ध्वनि जो शुरू होने से पहले ही भले ही वह अक्षर व्यंजन हो। मतलब एब्रीविएशन मतलब संक्षिप्ताक्षर जो है उसे बोले जाने से पहले विद अ स्पोकन वॉवल साउंड्स हम लोग क्या करते हैं वॉवल साउंड से उसे बोलते हैं, लेकिन वह क्या होते हैं उनके जो लेटर्स होते हैं वो कैसे होते हैं कॉन्सोनेंट लेटर्स वहाँ पर होते हैं। मतलब जो अक्षर होते हैं वहाँ पर वो कॉन्सोनेंट लेटर में हमने लिखे होते हैं। द कॉन्सोनेंट्स एम एस एन एफ एच एल व्हेन प्रोनाउंस्ड बिगिन विद द साउंड एक विच इज द शॉर्ट साउंड ऑफ द वॉवल ई। ओके, जैसे कुछ व्यंजन जो है व्यंजन एम एस एन एफ एच एल, ये जो प्रोनाउंस उनका जो बोलने का हम लोग जो बोलते हुए उच्चारण किया जाता है वह एक स्वर की ई की छोटी ध्वनि होता है। मतलब जो स्वर ध्वनि होते हैं वॉवल ई जो होता है उसी की तरह ही वह सुनाई देता है। जहाँ यहाँ पर एन एम पी एन एस एम एस। ओके, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर क्या होता है हमें वॉवल ई सुनाई देता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर एन का इस्तेमाल करते हैं। जो भी एम एस एन एफ एच एल से शुरू होने वाले जो शब्द हैं उनके उच्चारण करते हुए सुनाई किस तरह से देता है वो एक। ओके, मतलब ई से शुरू होता है एम। ओके, तो इस तरह से एस, तो ई से हमें स्वर सुनाई देता है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर एन का इस्तेमाल करते हैं। एन एम पी एन एस एम एस। ओके, व्हेन नाउन्स बिगिन विद द वॉवल लेटर्स ई यू
these letters are pronounced yo, I, you. So then noun एक्चुअली बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट साउंड नॉट अ वॉवल साउंड। मतलब जब हम क्या करते हैं, जब संज्ञाएं स्वर अक्षरों से शुरू होती है, स्वर अक्षर जो है ई यू, ओके, इनसे शुरू होती है, तो इन अक्षरों का उच्चारण जो होता है वो किस तरह से होता है, यू, ओके, यू, मतलब आई यू। सो द नाउन एक्चुअली बिगन, मतलब इसीलिए वो जो संज्ञा जो है वास्तव में क्या होती है, कॉन्सोनेंट साउंड, मतलब व्यंजन ध्वनि से शुरू होती है, स्वर ध्वनि से नहीं, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, आई यू जहाँ पर लिखा जाता है वहाँ पर बोलते हुए यू, मतलब वाई ओ यू का उच्चार होता है, तो इसीलिए वहाँ पर हम लोग ए का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यो सुनने में किस तरह से होता है, यो, ओके, नॉट अ वोवल साउंड, हेंस सच वर्ड्स एज ए इंस्टेड ऑफ एन। तो इसीलिए अंत ऐसे शब्दों के सामने एन के बजाय हम लोग वहाँ पर क्या करते हैं, ए का इस्तेमाल करते हैं, ओके। तो इसीलिए हम लोग उन शब्दों के सामने एन के बजाय ए का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यूरोपियन, ओके, यूरोपियन मतलब बोलते हुए यहाँ पर वाई डबल ओ, यूरोपियन, इस तरह से ही उच्चार निकलता है, या फिर इनफ, ओके, इनक, तो इस तरह अ यूरोपियन, अ इनक, ओके, यूनक्ट, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, यू, वाई ओ यू यहाँ पर सुनाई देता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर ए का इस्तेमाल करते हैं। द वर्ड्स विच बिगिन विद द लेट लॉन्ग साउंड ऑफ द वॉवल यू, वाई डबल ओ शुड बी प्रीसीड बाय द आर्टिकल ए एज यो एज अ कंसोनेंट साउंड। मतलब वहाँ पर हम लोग स्वर यू की लंबी ध्वनि से शुरू होने वाले शब्दों को ले, मतलब वहाँ पर ए लिख, उनसे पहले ए लिखा जाना चाहिए, क्योंकि यू एक व्यंजन ध्वनि है, मतलब वाई वो यू ये जो है वो क्या है, एक व्यंजन ध्वनि है, इसीलिए हमें उससे पहले क्या करना चाहिए, ए आर्टिकल वहाँ पर राइट डाउन करना चाहिए, ओके। वोवल यू भी होता है वहाँ पर, मतलब स्वर यू होता है वहाँ पर, फिर भी हमें क्या करना है, वहाँ पर सुनने में वाई ओ यू मतलब यू सुनाई देता है, और वो क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर ए का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देखिए अ यूनियन, ओके, यूनियन, तो यूनियन, यूनियन किस तरह से सुनाई देता है, यू, वाई वो यू की तरह, इसीलिए हम लोग उसके सामने ए का इस्तेमाल करते हैं। अ यूनिवर्सिटी, ओके, यूनिवर्सिटी, फिर से वहाँ पर यू मतलब वाई वो यू सुनाई देता है, इसीलिए ए। अ यूज, अ यूनिट, अ यूनिफॉर्म, ओके। तो इन सभी यू के सामने वहाँ पर हमें वाई वो यू सुनाई देता है, इसीलिए हम लोग इनके सामने ए का इस्तेमाल करते हैं, ओके। तो अच्छे से सब रीड करना है और सब समझ लेना है, ओके, एंड एग्जाम्पल्स जो है उन्हें राइट डाउन करना है, ओके।